हेलो गाइस, वेलकम टू एनएस क्लासेस। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रेन शुरू किया था, तो आज हम इस वीडियो में भी ट्रेन को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज ये हमारा 13th क्लास होने वाला है। ठीक है, किसका? तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। अगर हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन का ये सेकंड क्लास होगा। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने आपको कुछ होमवर्क दिए थे। ठीक है, तो पहले वो डिस्कस करते हैं। तो ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है ना, ये आपका होमवर्क में था। ठीक है, उसके बाद आगे 23 नंबर और ये आगे 24 नंबर, ये 3 क्वेश्चन जो है हमने आपको होमवर्क में दिए थे। उसके बाद जो 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग इस वीडियो का ही हमारा कंटिन्यू आगे करेंगे। ठीक है, तो पहले हम होमवर्क को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। बोला गया है किसी रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से, सॉरी चाल मतलब उसका जो रेलगाड़ी की चाल है वो कितना है, 78 किलोमीटर पर आवर है। यह किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार कर जाती है और एक आदमी को जिसकी चाल 6 किलोमीटर पर आवर है उसी दिशा में 15 सेकंड में पार कर जाती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात करें, किसमें? तो मीटर में। तो सबसे पहले देखिए, ये जो 78 किलोमीटर पर आवर है ये रेलगाड़ी की चाल है। ठीक है, तो पहले सुरंग को कुछ देर के लिए भूल जाइए। वो आदमी को पार करता है कितना देर में? तो 15 सेकंड में। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, तो रेलगाड़ी का लंबाई निकाल लेंगे। पहले क्या निकाल लेंगे? रेलगाड़ी का लंबाई। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ यानी कि देखिए, जब रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करता है तो कुल तय की गई दूरी ही क्या होती है? उसकी लेंथ होती है। ठीक है, यानी अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे हमको लेंथ निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन, तो लेंथ ऑफ ट्रेन को मान लेते हैं LT, लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, LT लिख लेते हैं। स्पीड क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी भी चल रही है 78 की स्पीड से और आदमी भी चल रहा है 6 की स्पीड से और दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या होगा लगेगा यहाँ पर। ठीक है, वो भी कैसे? तो माइनस में। रिलेटिव स्पीड क्या होगा? माइनस करेंगे दोनों का स्पीड को तो रिलेटिव स्पीड निकलेगा। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन पे है। तो स्पीड घटेगा तो कितना हो जाएगा? 72। 78 माइनस 6, 72। ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा था आदमी को पार करने में? 15 सेकेंड, तो यहाँ 15 लिख लेंगे। ठीक है, अगर हम 18 से इसको कट करें तो 18 चौके 72, यानी 4 पचे 20, 20 को 3 से गुना करेंगे, 15 दूना 30, यानी कि 300 मीटर। ये जो निकला ना, ये लेंथ ऑफ ट्रेन निकला। ठीक है, आगे हमको क्या निकालना है कि अगर यही ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी, ठीक है, किसी सुरंग को पार करेगी तो सुरंग की लंबाई क्या होगी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सुरंग की लंबाई यानी कि फिर से हमको यही फॉर्मूला का यूज करना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहां पर इस बार क्या करेंगे, तो इस बार जो डिस्टेंस होगा ना, वो ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई यानी टनल। ठीक है, टनल की लंबाई इसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, इस बार l नहीं मानते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ टनल को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें स्पीड का, तो यहाँ पर स्पीड सिर्फ किसका यूज होगा? तो यहाँ पर जो स्पीड यूज होगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का स्पीड यूज होगा। ठीक है, तो ट्रेन का स्पीड कितना है? 78, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। फिर यहाँ पर टाइम कितना है? तो पार करने में टाइम लग रहा था 45 सेकेंड। ठीक है, 18 से कटेगा तो नहीं, लेकिन 9 से इसको काट देंगे, 9 से काटेंगे 5 बार में। ठीक है, और इसको 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 नवा 18। ठीक है, तो यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे ना तो कितना होगा? 5 पचे 25, 25 नवा 225, बच गया 22, 5 25 तिया 75 और 22 कितना हो जाएगा? तो 97। लेकिन ये 300 इधर माइनस भी तो करना होगा, तो माइनस करेंगे तो x का जो वैल्यू निकला, ठीक है, x का जो वैल्यू निकला वो 675 मीटर। यहाँ पे x क्या माने थे? तो लेंथ ऑफ टनल, टनल यानी कि सुरंग। ठीक है, ये हमारा आंसर कितना होगा? 675 मीटर, जो कि आपको ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? इस जगह पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, ये इसमें हो सकता है किन्हीं किन्हीं को दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, लेकिन ये भी आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे। बोला गया है x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 200 मीटर लंबे
प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है तथा एक आदमी जो उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल की गति से क्या कर रहा है, चल रहा है, को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है। ओवरटेक यानी कि वही पार करती है। तो एक्स का मान बताएं। तो यहाँ पर क्या करेंगे पता है, इसको यहाँ पर पहला स्टेटमेंट अगर देखें तो एक्स पर किलोमीटर पर आवर चाल किसका है, ट्रेन का, ठीक है। और 20 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है या 30 सेकेंड में। तो यहाँ पर ट्रेन का तो लेंथ नहीं पता, तो हम ट्रेन का लेंथ को मान लेते हैं एल टी, एल और नीचे टी लिखते हैं यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस, या सिर्फ ट्रेन भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन लिख लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन ताकि याद रहेगा। एल का मतलब कितना क्या होगा, लेंथ, और टी लिखिए नीचे मतलब ट्रेन का लेंथ है, ठीक है, प्लस 200। ये ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है ये, ठीक है, 200 बराबर ये जो दूरी निकला, ये दूरी बराबर कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेंथ निकालना यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना दिख रहा है, तो x किलोमीटर, ये किलोमीटर पर आवर में है ना, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए और 30 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमको यहाँ लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना पड़ेगा, ठीक है। एल टी क्यों निकाले भी समझ में आ जाएगा, देखिएगा अभी। इसको अभी रहने देते हैं, कट नहीं करना है, ठीक है, जैसा का वैसे ही रहने दीजिए। -200 आ गया, इसको मान लिया इक्वेशन 1। दूसरा, अगर जब ट्रेन जो है वो किसी आदमी को पार करता है, ठीक है, जो उसी दिशा में मतलब सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, तो उसका रिलेटिव स्पीड यूज़ करना होगा, लेकिन और लेंथ ऑफ ट्रेन ही मेरा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगा। यहाँ पे अलग से आदमी का कोई डिस्टेंस होता नहीं है, तो सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू क्या लिखेंगे, x -6। क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन पे क्या हो रहा है, दोनों को जा रहा है। ये किलोमीटर पर आवर में होगा तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, और कितना देर में पार किया तो 20, तो यहाँ लिखेंगे 20। ये मान लिया इक्वेशन 2। जरा ध्यान से देखिए, ये भी लेंथ ऑफ ट्रेन है, ये भी लेंथ ऑफ ट्रेन है, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो देयरफॉर क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर लेंगे। x इंटू 5/18 इंटू 13 - 200 इक्वल टू x -6 इंटू 5/18 इंटू 20। इसको कट करते हैं, ठीक है। तो 2 से कट करेंगे यहाँ पे 9 बार में, और इसको 2 से कट करेंगे 15 बार में। देखो ये तो 9 से, ये 6 से तो कट जाता है, लेकिन हम 6 से नहीं कट कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, देखिएगा समझ में आ जाएगा। 2 से कट करेंगे 9 बार में, ये 10 बार में, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा पता है, जब x का वैल्यू जब एक तरफ करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने में आसान होगा, इसलिए नीचे क्या रखें, दोनों को सेम सेम रखें। यहाँ भी 9 आया था तो यहाँ भी 9 ही के फॉर्म पे रखें। 15×5 = 75 x बटा 9, ठीक है। ये जो यहाँ 10×5 = 50, ये जो 50 x यहाँ 50 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50x को इधर माइनस में ले आएंगे, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लीजिए, एक पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 200, थोड़ा सा उसको ऊपर लिखते हैं ताकि स्पेस नीचे बचना चाहिए। 15×5 = 75 x बटा 9 - 200 बराबर 50x, ठीक है, बटा 9 माइनस कितना हो जाएगा, 50 को 6 से गुना करेंगे 300 बटा में 9। इसको आप काट भी सकते हैं या नहीं भी काटेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं काटिएगा तो ज़्यादा आसान होगा क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे हम इसको 3 से, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हम 6 से कट कर सकते थे, लेकिन कट क्यों नहीं किए, इससे फायदा, कट नहीं करने का फ़ायदा क्या है कि हम 50 को डायरेक्ट 75 में माइनस कर सकते हैं, क्योंकि नीचे सेम सेम है, ठीक है। अगर आप इसको कट करके छोटा कर देते, यहाँ 25 यहाँ पे 3, तो फिर आपको LCM लेना पड़ता, तो थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जब इधर माइनस में लेके आएंगे तो डायरेक्ट क्या होगा, 25x बटा 9, और ये जो 200 इधर चला जाएगा किसमें, प्लस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 200, और ये माइनस में कितना है, 300 बटा 9। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, ये 25x बटा 9, और इधर करेंगे 9 दूनी 18 में 3 जाएगा तो 1500 बटा 9। ये 900 से 900 कट जाएगा, 25 से कट करेंगे तो 15 चौके 60, ठीक है। तो x का जो वैल्यू निकला ना वो आ गया 60, और x क्या है, तो x जो है वो स्पीड है
किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। यानी कि 60 ही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्लियर है, आसान था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर, क्या बोला है कि 40.1/2 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है, तो 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगा सेकंड्स में, ठीक है। आंसर सेम मतलब बनेगा, सेम तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। कोई कुछ भी यहाँ पे नया नहीं बोल रहा है। हमको टाइम निकालना है ना, तो किस कब, जब पुल को पार करेगा तब। तो उससे पहले हमको ट्रेन का लेंथ तो चाहिए ना, तो ट्रेन का लेंथ कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन कैसे निकलेगा। तो अगर वो किसी खंभे को पार कर रहा है तो इसमें तो खंभा का कोई स्पीड ये लेंथ होगा नहीं, उसको जोड़ेंगे नहीं, सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन को ही लिखेंगे। यही मेरा डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड कितना दिया हुआ है, तो 40.1/2 यानी कि 81/2 बोल सकते हैं इसको। 81/2 को अगर हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 करना पड़ेगा। कितना देर में पार किया था, 24 सेकेंड में पार किया था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 9 दूनी 18, 9 नवा 81, 2 दूनी 4 और 4 छक 24, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 यहाँ 6 पचे 30 और 9 तिया 27 यानी 270। इसको उधर ही लिख लेते हैं बगल में, 270 मीटर। ये जो निकला वो ट्रेन की लंबाई निकल गई, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, हमको टाइम निकालना है, ठीक है, कितना देर में पुल को पार करेगी। तो टी इक्वल टू क्या होगा, d/s, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा इस बार, तो दोनों का सम, ट्रेन का लेंथ और पुल का लेंथ दोनों को जोड़ देंगे, तो 270 और 450 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 7 5 12 5 4 2 6 और 1 720। 720 यहाँ हो गया, बट्टा में कितना, तो टाइम स्पीड किसका यूज़ करेंगे, तो ट्रेन का स्पीड कितना 81/2, लेकिन ये मीटर पर सेकंड चेंज करना पड़ेगा इसको, तो 18 कर लेंगे, 5/18। 9 से काटेंगे 2 बार में, 9 9 81, ठीक है। तो ये 5 से इसको कट करते हैं, पहले 9 से ही काट कर लें, 9 8 72, और 5 से जब कट करेंगे यहाँ पे ये 8 बन गया ना मिनट। इसको 5 से जब कट करेंगे तो 16 पचे 80। ये जो 4 है ना, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 गुने 4 तो 16 चौक 64। ये जो 64 आया वो सेकेंड्स में आएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए, तो होमवर्क वाला जो क्वेश्चन था वो 3 क्वेश्चन वो डिस्कस हो चुका है। तब हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। देखिए, तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो क्या बोला गया है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 40 सेकंड तथा 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है, ठीक है। 2 तरीका क्या है, देखिए बताते हैं। सबसे पहला तरीका एकदम बेसिक तरीका है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक प्लेटफॉर्म है जिसका कोई स्पीड नहीं होता, एक आदमी है खड़ा है, उसका भी कोई स्पीड नहीं, मतलब खड़ा है तो कोई स्पीड नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो स्पीड होगा वो सिर्फ ट्रेन का स्पीड होगा, और ट्रेन का स्पीड दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। जब ट्रेन का स्पीड दोनों के लिए सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रेन का स्पीड बराबर कर देंगे। ट्रेन का स्पीड जब बराबर करेंगे तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यही होता है। तो यहाँ पर अगर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस 50, सॉरी प्लेटफॉर्म का 50 दिया हुआ है, ट्रेन का लेंथ लिखना होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, और प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है 50 मीटर। कितना देर में पार किया, 14 सेकेंड में। फिर इधर लिखेंगे क्या, तो इधर आदमी वाला लिखते हैं, आदमी का तो कोई लेंथ नहीं होता, मतलब लेंथ ऑफ सिर्फ ट्रेन लिखेंगे, और इधर कितना लिखेंगे 10 सेकेंड में पार कर रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे 5 बार में, इसको सॉल्व करेंगे 7 बार में, तो जब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5LT यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 50, और इधर कितना हो जाएगा 7LT, ठीक है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 2 इंटू LT इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 मीटर,
ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या पूछा है, रेलगाड़ी की चाल पूछा गया है, रेलगाड़ी की चाल। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एल टी की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा 25 मीटर। तो हमको यहाँ पर क्या मिला, 1 मिनट। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, 5 पचे 25 यानी कि 250। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 250 आएगा। ठीक है, 250 यानी कि आधा करेंगे तो 125 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, 125 मीटर निकल गया। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड क्या है, यही दोनों में से तो है, यही दोनों मेरा क्या है, स्पीड है, यही दोनों मेरा स्पीड है। तो कहीं भी एल टी का जो वैल्यू, लेंथ ऑफ ट्रेन जो है 125 मीटर, ये कहीं भी यहाँ पुट कर लो या इधर पुट कर लो, आंसर सेम आएगा। लेकिन किधर पुट करना आसान होगा, तो इस साइड पे पुट करना आसान होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, कैसे निकलेगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि 125 को डिवाइड करेंगे 10 से। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 करना होगा। 5 से कट करेंगे इसको 25 बार में, फिर 5 से कट करेंगे 5 बार में, 5 दूनी 10, 2 से कट करेंगे 9 बार में, तो 9 पचे 45 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर एग्जाम में कल को लेंथ ऑफ ट्रेन पूछ ले तो यही वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी क्या पूछ रहा है, तो स्पीड से पूछ रहा है। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन का स्पीड कितना हो गया, 45 किलोमीटर पर आवर। ये आपका पहला मेथड हुआ। अगर हम दूसरे मेथड की बात करते हैं, दूसरा मेथड हम यहाँ से बता रहे हैं, दूसरा मेथड की अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ ट्रेन, अगर मान लो ट्रेन जो है किसी आदमी को पार करेगा, तो आदमी को पार करेगा यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन सिर्फ लिखेंगे, क्योंकि आदमी का कोई डिस्टेंस नहीं, ये लेंथ नहीं होता। तो यहाँ पर आदमी को पार करने के लिए जो डिस्टेंस जो तय करेगा ट्रेन, वो अपना लंबाई को ही ना तय करेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन ही उसका डिस्टेंस होगा। यानी कि 10 सेकेंड में एल टी अपना जो लेंथ है उसको पार करेगा, कितना देर में, 10 सेकेंड में। लेकिन जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी, और प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, 50 मीटर, यानी कि उसको पार करने में इसको लग गया 14 सेकेंड। कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 4 सेकेंड का टाइम ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर जो 4 सेकेंड का टाइम है ना, ये ज़्यादा लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो 50 मीटर यहाँ लेंथ है, ये ज़्यादा ना हो गया। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 4 सेकेंड में ट्रेन जो है वो 50 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो 1 सेकेंड में 50/4 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो 1 सेकेंड में 50/4 मीटर, यानी कि हम बोल सकते हैं, हम आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस जब शुरू किए थे तो फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि 1 सेकेंड, 1 मिनट या 1 घंटा में चली गई दूरी को ही क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, इकाई समय में चली गई दूरी को, तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे, स्पीड बोलते हैं। यानी 1 सेकेंड में 50/4 मीटर, यानी कि यही मेरा क्या हो गया, स्पीड हो गया। क्या हो गया, ये स्पीड। ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, तो 50/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको स्पीड पूछा गया था। तो आगे अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, 1 मिनट, इसको टाइप 1 को यहाँ से बांट देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि ये ऊपर वाला कोई सॉल्यूशन फर्स्ट मेथड का है। ठीक है, और ये इधर का है। तो आगे अगर हम स्पीड की बात करें, तो ये जो स्पीड दिख रहा है यहाँ पे नीचे, ये मीटर पर सेकेंड में है, लेकिन हमको चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो कुछ नहीं करना, 50/4 को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 कर देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, 5 से कट करेंगे तो ये 10 बार में कटेगा। ठीक है, और फिर से 2 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, और ये 2 बार में, 2 से इसको कट करेंगे तो 9 बार में कटेगा। तो 9 पच्चे कितना आ गया, 45 किलोमीटर। तो इस मेथड से आपका पहले स्पीड डायरेक्ट निकल जाएगा, लेंथ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर एग्ज़ाम में लेंथ पूछ देगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन निकालने के लिए क्या करना होगा, एलटी निकालने के लिए क्या करना होगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन यानी स्पीड इनटू टाइम, ये लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो
स्पीड क्या करना होगा, तो अब देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन निकालने के लिए अगर आप प्लेटफॉर्म वाला को लेके सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा, क्यों, क्योंकि इसमें जोड़ना पड़ेगा 50, फिर यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उससे अच्छा क्या करिए, आप आदमी को जो पार करने का जो स्टेटमेंट है ना उसको लेके चलिए कि आदमी को पार कर रहा है तो लेंथ ऑफ ट्रेन निकल जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे एल टी इक्वल टू क्या होगा, स्पीड, सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन का स्पीड लेंगे कितना, तो यहाँ 45 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हम इसको नहीं लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि इसको फिर हमको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। तो हम क्यों ना पहले वाले इसको लेके चले 50/4 को। ठीक है, 50/4 को लेके चलते हैं, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी है, कन्वर्ट करने का झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, और टाइम क्या है, तो आदमी को पार कर रहा है मात्र 10 सेकंड में। 2 से कट करेंगे 5 बार में, 2 से कट करेंगे, फिर 2 से कट करेंगे 25 बार में, तो 25/5 125 मीटर जो है ये आपका क्या हो जाएगा, लेंथ निकल जाएगा। लेकिन हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, ये वाला मेरा आंसर है। लेकिन एग्जाम में अगर आपको लेंथ पूछेगा तो ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन लेंथ अगर पूछता है तो इस मेथड से अगर आप निकालेंगे तो पहले ही लेंथ निकल जाएगा, लेकिन इस मेथड से निकालेंगे तो पहले स्पीड निकलेगा फिर लेंथ निकलेगा। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है। अगर हमसे लेंथ पूछेगा तो हम इस मेथड का यूज़ कर लेंगे क्योंकि लेंथ इसमें पहले निकल जाएगा। अगर हमसे स्पीड पूछेगा तो इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे, तो क्योंकि स्पीड इसमें हमें जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि कौन सा मेथड हमको यूज़ करना है, लेकिन आपको सीखना दोनों है। ठीक है, क्या पता कौन सा मेथड कब काम आ जाए, तो हमको सीखना सारा मेथड है। ठीक है, तो हम आपको दोनों मेथड सिखा दिए हैं। अब हम आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बोला गया है कि एक समान गति से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन, इस बार ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है, किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब अगर आप इसको सेकंड मेथड से बनाना चाहेंगे ना तो नहीं बनेगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व करना है। इसमें क्या है, ट्रेन का जो स्पीड है वो दोनों ही केस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ट्रेन का जो स्पीड निकलता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, बट्टा में क्या करेंगे, तो कितना देर में पार हुआ है, 55 सेकंड में। इधर सॉल्व करेंगे, 360 क्या है, ट्रेन का लेंथ है, कितना देर में पार किया है एक आदमी को, 24 सेकंड में। यहाँ पे आदमी को नहीं जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि आदमी का कोई लेंथ नहीं होता। अगर इसको 6 से कट कर दें या 12 से कट कर दें, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, फिर 2 से कट करेंगे 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखें 360 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू क्या होगा, तो 55 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 15×5 75, 15×5 75, 75 और 7 82। ठीक है, तो यहाँ से हमको अगर लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है तो 360 को इधर माइनस में लेके जाना होगा, तो कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो 360 माइनस करना है 885 में से, तो यहाँ पे 5, 12 में 6 जाएगा 6, 7 में 3 जाएगा 4, यानी 465 मीटर जो है ये हमारा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करता है, रेल इंजन की लंबाई का दुगुना कितना होगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट मेथड बताएं ना ये वाला तरीका, इसी का यूज़ होगा। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए दो पुल को पार कर रहा है, वहाँ पे क्या था, एक प्लेटफॉर्म और एक आदमी को पार कर रहा था, यहाँ पे दो पुल को पार कर रहा है। लेकिन पुल का तो स्पीड नहीं होता, वहाँ भी क्या था, आदमी का खड़ा था, उसका कोई स्पीड नहीं था, प्लेटफॉर्म भी रुका हुआ रहता है, उसका कोई स्पीड नहीं होता। तो जब दोनों में से किसी का स्पीड नहीं होगा, सिर्फ ट्रेन का स्पीड होगा, तो स्पीड को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ भी क्या है, दो पुल को पार कर रहे हैं तो ट्रेन का स्पीड को इक्वल कर लेंगे, बस, और कुछ नहीं करना है। तो जब ट्रेन का स्पीड इक्वल करेंगे तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, तो ट्रेन का जो लेंथ है, ट्रेन का जो लेंथ है वो लेट कर लेते हैं एल टी, या एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा आसान रहेगा, एल टी बार बार लिखना सही नहीं लगता। ठीक है, टाइम लगता है। ठीक है, और थोड़ा लिखने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, एल लिखो फिर नीचे टी लिखो, इसीलिए एक्स मान लिया। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, एक्स। यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं लेट लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स मानिए, टी मानिए, आपको जो मन करता है आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये हम मान लेते हैं मीटर में। ठीक है, तो देखिए
लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस पुल लेंथ ऑफ क्या, लेंथ ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज को ऐड कर लेंगे, पुल का लंबाई और ट्रेन का लंबाई दोनों ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 सेकेंड से। इधर क्या करेंगे, ट्रेन का लंबाई को जोड़ेंगे 235 मीटर लंबा पुल को, और यहाँ पे 60 सेकेंड में पार कर रहा है। दोनों को सॉल्व करेंगे, 20 तिया 60, 20 पच्चीस 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 4 चौक, ये 4 तिया 1200, ठीक है। और इधर कितना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 पचे 25, 5 तिया 15, 2 17, 5 दूनी 10 और 1 11, 1175। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, x वाले को एक तरफ रखेंगे तो 2x हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 25, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि ट्रेन की, रेल इंजन की लंबाई का दोगुना, तो लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो x मीटर था, लेकिन यहाँ पे हमको दोगुना पूछा था यानी कि 2x, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 मीटर, यही आंसर है, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर सिर्फ बोलता लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना, रेल इंजन की लंबाई कितना है, तो फिर 12.5 हो जाता, आधा कर देते हैं फिर, क्योंकि x का वैल्यू निकालना पड़ता है, लेकिन हमको उसका डबल पूछा है, डबल पूछा यानी कि 2x का वैल्यू, ठीक है। आगे आते हैं, बढ़ते हैं। बोला गया है एक ट्रेन 400 मीटर और 295 मीटर लंबे दो पुल को क्रमशः 75 और 60 सेकंड में पार करती है। यहाँ तक का स्टेटमेंट सेम पिछला क्वेश्चन जैसा है। विपरीत दिशा में 97.2 किलोमीटर 97.2 किलोमीटर पर आवर की गति से समांतर पटरियों पर चल रही 325 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में यह कितना समय लेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है। अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो आपको मिस्टेक कहाँ दिखेगा पता है, ये जो विपरीत दिशा दिख रहा है ना, ये जो विपरीत दिशा दिख रहा है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन लेके सॉल्व करेंगे ना, तभी आपका ये आंसर, ये वाला आंसर आपका आएगा, ठीक है। वरना अगर आप विपरीत लेके चलते हैं ना, अगर आप विपरीत दिशा लेके चलेंगे तो चारों ऑप्शन में से कोई वाला भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक है, और मिस्टेक मेरे से नहीं हुआ है, ठीक है। जहाँ से प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हमने उठाया है जिस बुक से, ठीक है, उस बुक में यही लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन जब हमने सॉल्यूशन को ध्यान से देखा तो सॉल्यूशन किया हुआ था समान वाला से, ठीक है। सॉल्यूशन जब हमने देखा यहाँ पर इसको समान दिशा रख करके, तो ये हमारा आराम से सॉल्व हो गया और ऑप्शन भी मैच कर गया। और बुक का सॉल्यूशन में भी क्या कर दिया गया है, तो समान दिशा लेकर के ही सॉल्व किया हुआ है, बस क्वेश्चन में विपरीत लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको विपरीत को कट करके आप लिख लीजिएगा समान, ठीक है। और इंग्लिश वाले यहाँ पे ऑपोजिट को काट करके लिख लीजिएगा सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये बस इतना ही मिस्टेक था इसमें, और कुछ भी मिस्टेक नहीं है। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले हमको स्पीड चाहिए ट्रेन का, ठीक है। ट्रेन का स्पीड कैसे निकलेगा, तो ट्रेन का स्पीड अगर इस यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है, जो पिछले क्वेश्चन जैसा है, वहाँ से हम क्या करेंगे, स्पीड को, ट्रेन का जो स्पीड है उसको इक्वल करके सॉल्व करके स्पीड निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन का हमको नहीं पता, लेकिन लेंथ ऑफ ट्रेन क्या मान लेते हैं, टी मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, तो हम टी इस बार टी मानते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन को टी मान लेते हैं। और यहाँ पर पुल का लंबाई जो है वो 400 है, टाइम कितना लगा पार करने में, तो 75 सेकेंड। दूसरा ट्रेन का लंबाई टी और 295 मीटर पुल का लंबाई बटा 60, 15 से कट करते हैं, 15 पचे 75, 15 चौका 60। जब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 4t प्लस 1600, और इधर आएगा 5t प्लस 5 पचे 25, 5 नवा 45 और 2 47, ठीक है। बच गया 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1475। तो जब टी वाले को एक तरफ करेंगे तो सिर्फ टी बचेगा, और 1600 में जब 1475 माइनस करेंगे तो 125 मीटर बचेगा। ये आपका निकल गया लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना चाहिए, हमको क्या जरूरत पड़ेगा, स्पीड का, S1 लेंथ ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन दो ट्रेन है ना, तो S1 मान लेते हैं। स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस यहाँ पर देखिए वो पुल को पार कर रही है ना, इस टी का वैल्यू कहीं भी पुट करके सॉल्व कर लीजिए, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो 400 में अगर 125 जब जोड़ देंगे तो 525 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना 75, 25 से कट करेंगे, 25 दिया 75, 25 दूना 50, 25 के 25, 3 से कट करेंगे 7 बार में कटेगा, यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट मत करिएगा, ठीक है।
इसको मीटर पर सेकंड में ही रख के सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा जो स्पीड है ना, ये वाला 97.2, इसको मीटर पर सेकंड चेंज कर लीजिए, क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, S2 क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 97, 1 मिनट, ये तो दिया हुआ है ना S2, इतना फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। 97.2 ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में। क्या करेंगे, 5/18 कर देंगे, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, 18 से कट करते हैं, है ना, 18×5 = 90, या पॉइंट पहले हटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 10, 10 से कट करेंगे 2 बार में। ठीक है, 18 से कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18×5 = 90, 72, 18×4 = 72, ये 2 जो है ना ये फिर से काट देंगे तो 27 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका जो स्पीड निकला वो 27 मीटर पर सेकंड निकल गया। हमसे क्या पूछा है, तो दूसरी ट्रेन को पार करने में लगा समय, यानी टाइम पूछा गया है। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। इस बार डिस्टेंस क्या होगा, दोनों ट्रेन का लंबाई को जोड़ देंगे, तो 125 मीटर यहाँ से, है ना, और 325 मीटर यहाँ से, तो 325 और 125 क्या हो जाएगा, 450। ठीक है, बट्टा स्पीड क्या है, तो इसमें रिलेटिव स्पीड लगेगा 27 मीटर पर सेकंड और 7 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रेन चल रहा है और दोनों क्या है, समान दिशा में है, यहाँ विपरीत नहीं होगा, समान दिशा में, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 20 मीटर, 27 - 20, क्योंकि सेम डायरेक्शन क्या होता है, स्पीड घटता है, तो ये 20 हो जाएगा। जब 20 यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 22.5। ठीक है, 22.5, और ये आएगा सेकंड में। यही हमारा क्या है, आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ये आप ऑप्शन कब मैच करेगा, जब आप यहाँ पे सामान लेके चलेंगे तब। अगर विपरीत लेके चलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 27 और 7 34 आ जाएगा यहाँ पे, जो कटेगा नहीं। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा, फिर आंसर मैच नहीं करेगा। मैं आंसर अगर मैच करवाना है तो फिर यहाँ पे विपरीत की जगह में समान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का जो लंबाई है वो कितना है, 270 मीटर है। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है, 24 सेकंड में आदमी को पार कर गया। ठीक है, यानी कि स्पीड हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन, पहला वाला ट्रेन का स्पीड कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना होगा 270। क्यों, क्योंकि आदमी को पार कर रही है तो लेंथ ऑफ ट्रेन ही क्या होगा, डिस्टेंस होगा, और यहाँ पे 24 सेकंड में पार कर रही है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप मीटर पर सेकंड में स्पीड को रख के सॉल्व करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दूसरा वाला का जो स्पीड है ना, दूसरे ट्रेन का जो स्पीड है वो आपको दिखेगा कितना, 39.5। इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि कटेगा ही नहीं। पिछला जो क्वेश्चन था तो यहाँ पे 97.2 को तो, सॉरी 97.2 को तो सॉल्व करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए थे और हो भी गया था। लेकिन इस क्वेश्चन को इस तरह से नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या अगर ये चेंज नहीं होगा तो हम क्या करेंगे कि इसको किलोमीटर पर आवर में ही रहने देंगे, और इसको भी क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में, यानी कि 18/5। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस 24 को कट करते हैं 6 से, 6 चौके 24, ठीक है, या हाँ 6 चौके 24, और इसको कट करते हैं यहाँ पे कितना बार में, तो 6 तिया 18। अगर हम यहाँ से 2 कट करें और यहाँ से 5, 5 दूनी 10 हो गया, 10 यानी कि 1 0 यहाँ से कट जाएगा, यानी कि 27 तिया 81/2, नीचे 2 बच गया है ना, और ये आएगा किलोमीटर पर आवर में। पॉइंट में अगर लिखें तो ये हो जाएगा 40.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, और हमको क्या निकालना है कि सम्मुख दिशा यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक और दूसरी ट्रेन आ रही है जो किस स्पीड से है, तो 39.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, जिसका लेंथ कितना है, 330 मीटर है। अन्य रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा, इस बार टाइम पूछा है। दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का लेंथ जोड़ देंगे, इस ट्रेन की लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई, 270 + 330 कितना हो जाएगा, 600। और स्पीड क्या होगा, तो दोनों ट्रेन चल रहा है, ठीक है, दोनों ट्रेन चल रहा है यानी कि रिलेटिव स्पीड, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे यानी कि जुड़ जाएगा, तो 40.5 और 39.5 यानी कि 80, और ये किलोमीटर पर आवर में होगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम कट करते हैं तो 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे 12 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे
3 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये जो 18 है ना, ये कट जाएगा इससे 9 बार में, ये 9 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 गुने 9 यानी कि 27 सेकेंड। आसान क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। एक ट्रेन समान दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की गति से ट्रैक पर चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 15 सेकंड और 18 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस बार क्या है, दोनों आदमी चल रहा है, कोई रुका हुआ तो है नहीं, यानी कि रिलेटिव स्पीड लगेगा, दोनों का अपना अपना स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड तो अलग अलग ना आएगा, क्योंकि एक आदमी का स्पीड 3 है, एक आदमी का स्पीड 4 है, तो रिलेटिव स्पीड अलग अलग आएगा, मतलब रिलेटिव स्पीड को इक्वल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आदमी का कोई लेंथ नहीं, सिर्फ ट्रेन का लेंथ है, यानी डिस्टेंस को इक्वल कर सकते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो इक्वल हो सकता है ना, स्पीड डिस्टेंस इक्वल हो सकता है। तो डिस्टेंस जब हम बराबर करेंगे यहाँ पर, तो क्या करेंगे, तो 3 का रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, तो ट्रेन का स्पीड को मान लेते हैं x, है ना, या लेंथ ऑफ ट्रेन को क्या मान लेते हैं, l मान लेते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन को क्या मानते हैं, l, और t लिखने जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रेन ही पूछा गया है। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या मान लिए, l, और एक मिनट, लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल ना होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन को l नहीं मानेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन मानना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन को मानना लेट करना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पर लेट स्पीड ऑफ ट्रेन को x मान लिए। ठीक है, तो अगर ट्रेन का स्पीड x है और एक आदमी का स्पीड 6 है, दोनों क्या है, समान दिशा में चल रहा है। ठीक है, यानी कि माइनस होगा, इसका स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और पार करने में कितना टाइम लगा, तो 15 सेकंड। दूसरा x माइनस 4, 5/18, यहाँ तक तो क्लियर है, क्योंकि आदमी सेम डायरेक्शन पे है तो माइनस कर लेंगे। कितना देर में पार हुआ था, 18 सेकंड में, तो 5/18 से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों सेम जगह कट जाएगा। 3 से कट करेंगे 5 बार में, 3 से कट करेंगे 6 बार में। जब क्रॉस यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 30, और यहाँ पे आएगा 6x माइनस 24। जब सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू है वो आपका आ जाएगा 6। ये जो x है वो क्या है आपका, ये स्पीड ऑफ ट्रेन है, यानी कि किलोमीटर पर आवर में, तो ये 6 किलोमीटर पर आवर आपका क्या आ गया, स्पीड। तो हमको चाहिए लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन इसी में से कोई किसी का वैल्यू पुट कर दीजिए, x का किसी में भी, ये जो x का निकला ना, कहीं भी पुट कर दीजिए, दोनों जगह में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन को LT मान लेते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो 6 माइनस 6, एक मिनट, कहीं पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। 6 चौके 24, यहाँ पे 24, 6 पचे 30, माइनस में समान दिशा में दोनों चल रहा है। ये भी ठीक है, 5x 6x, ये इधर आएगा। एक मिनट, कहीं पे कुछ गड़बड़ है। इसको बनाने के लिए कोई और तरीका शायद, ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे तो ठीक ही है, 6 पचे 30, इसको इधर करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आ रहा है ना, गड़बड़ है। ठीक है, इसको हटाइए, फिर से सॉल्व करते हैं इसको। देखिए फिर से देखते हैं। बोला है एक ट्रेन समान दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की गति से ट्रैक पर चल रहे दो व्यक्तियों को 15 सेकंड और 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो ट्रेन की जो लंबाई होगी वो दोनों ही केस पे क्या होगी, इक्वल। तो लेंथ ऑफ ट्रेन को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो लेंथ ऑफ ट्रेन निकलेगा कैसे, तो स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। यानी कि लेंथ ऑफ स्पीड, ट्रेन का स्पीड को एक्स मानते हैं, तो एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे लेंथ ऑफ, सॉरी लेंथ नहीं, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू एक्स, ठीक है। दोनों समान दिशा में, तीसरा दोनों सेम डायरेक्शन पे चल रहा है, ठीक है। यानी कि x-3, ठीक है। एक गड़बड़ हुआ था यहाँ पे, x-6 कर दिए थे, ठीक है। x-3 होगा यहाँ पे, ठीक है। ये मिस्टेक था, यहाँ पे 6 लिख दिए थे, ठीक है। चलिए अब हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, दिक्कत वाली बात नहीं, मेथड सही था, यहाँ पे मिस्टेक किए थे लिखने में। यहाँ पे हो जाएगा x-4, ठीक है, इंटू 5/18 इंटू 18। ये 5/18 कट जाएगा, सेम है। 3 से काटेंगे 5 बार में, इसको 3 से काटेंगे 6 बार में। इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x-15, और यहाँ पर हो जाएगा 6x-24, ठीक है। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा, 15, 5 20 और 4 24, 5 4 9, ठीक है। ये निकल जाएगा 9, ये निकलेगा किलोमीटर पर आवर में, ये जो निकलेगा वो किलोमीटर पर आवर मान लिए थे, क्योंकि तो हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे या तो यहाँ पे कहीं भी पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पुट करते हैं, 9 - 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 5/18 इंटू 15, ठीक है। 6 से कट करेंगे 3 बार में, और 3 से कट करेंगे 5 बार में, यानी कि 5 × 5 = 25 मीटर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो भी आंसर आएगा, क्यों, 9 - 4 करेंगे 5, 5 × 5/18 × 18, 18 से 18 कट जाएगा, 5 × 5 = 25। यहाँ भी सॉल्व करेंगे, आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 31। बोला गया दो व्यक्ति क्रमशः एक ही दिशा में साइकिल चला रहे हैं, वहीं से नियत गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन उसी दिशा से गुजरती है, मतलब सेम डायरेक्शन। ट्रेन पहले को 8 सेकेंड और दूसरे को 8.4 सेकेंड में पार कर जाती है। एक आदमी को 8 सेकेंड में, दूसरे आदमी को 8.4 सेकेंड में पार करती है। पहला आदमी का जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और दूसरा आदमी का जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है। तो ट्रेन की गति क्या है, स्पीड पूछा गया है। तो पिछला क्वेश्चन में देखिए, इसमें लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा था और इसमें स्पीड पूछा था। यहाँ भी तो स्पीड देखिए, यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू निकला था, ये क्या है, स्पीड ही तो है। तो सेम यही क्वेश्चन नहीं है क्या, सेम यही क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आदमी को जब पार कर रहा है यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो डिस्टेंस को बराबर करेंगे। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या होगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन को मान लेंगे एक्स, स्पीड ऑफ ट्रेन को मान लेंगे एक्स, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, यानी एक्स की स्पीड चल रहा है, ठीक है, और आदमी का स्पीड कितना है, तो सेम डायरेक्शन बोला है ना, सेम डायरेक्शन बोला है, यानी कि माइनस होगा 9, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, ठीक है, और कितना देर में पार किया था, 8 सेकंड में। दूसरा तरफ देखें अगर, तो x - 12 5/18 करना ही पड़ेगा, और 8.4, ये 5/18 कट गया, ठीक है। अगर यहाँ से पॉइंट हटा दें तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। 4 से अगर कट करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 से कट करते हैं तो 4 दूनी 8 मतलब 21, ठीक है। 10 जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि 20x - 9 दूनी 18, 180। 21 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x यहाँ पे माइनस 12 के 12, 12 दूना 24, 24 और 1 25, 252, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो 180 मतलब 72 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर, और आपका यही आंसर होगा, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या था, एक स्टेप कम ही आपसे पूछा था, ये आप खुद से कर सकते थे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक ट्रेन ट्रैक पर 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की गति से ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकंड और 5 सेकंड में पार करती है ट्रेन की लंबाई। ये सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद करिएगा, ये आपका होमवर्क है HW। ठीक है। 43 ये सॉरी 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला गया एक ट्रेन उसी दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ने वाले व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में इसी गति से दौड़ने वाले व्यक्ति को 7.2 घंटे में पार करती है। तो ट्रेन की गति क्या है, सेम मेथड लगेगा। ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों जगह पे इक्वल होगा, यानी कि डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। दोनों केस में क्या है, डिस्टेंस इक्वल, क्योंकि दोनों केस में ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है, तो आदमी का तो कोई लेंथ होगा नहीं, तो जितना दूरी तय करेगी वो ट्रेन अपना लंबाई को तय करेगी, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि डिस्टेंस ऑफ जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, दोनों केस में इक्वल होगा। तो डिस्टेंस को इक्वल करेंगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या होगा, तो रिलेटिव स्पीड लगेगा ना, क्योंकि आदमी भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रही है। तो ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा, लेट कर लेते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो x -5 क्यों, क्योंकि पहले वाला जो आदमी है वो सेम डायरेक्शन पे जा रहा है ना, तो माइनस होगा। तो 5/18, टाइम कितना लगा था, 8 सेकंड। लेकिन दूसरा वाला जो आदमी है ना वो विपरीत दिशा में है, यानी कि जोड़ देंगे कितना, 7 पॉइंट सॉरी विपरीत दिशा में किस स्पीड से, तो इसी गति से, इसी गति यानी कि सेम स्पीड होगा 5। ठीक है। लेकिन इस बार जुटेगा क्योंकि विपरीत में है, और इधर क्या होगा 5/18 मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए, और टाइम लग रहा था 7.2। ठीक है। फिर से ये कटेगा, है ना, पॉइंट को हटा देंगे तो हो जाएगा 10, 8 9 72। ठीक है। यानी कि ये 10 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x - 50 बराबर 9x + 45। ठीक है। यानी कि x का जो वैल्यू आ गया ना वो आपका आ गया 95 किलोमीटर पर। ठीक है। जो कि आपका ऑप्शन डी में दिख रहा है ना, यही आंसर होगा आपका। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, समान लंबाई की दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलते हुए एक पोल को 27 सेकंड में और 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे समझिए पहले। एक यहाँ पे मान लेते हैं पोल है, ये एक पोल है। ठीक है। ये जो है ये आपका एक पोल है ना, मान लीजिए ये एक खंभा है यहाँ पे। ठीक है। ये एक खंभा है। ठीक है। यहाँ से एक ट्रेन गुजरती है इस दिशा से। ठीक है। और एक इस डायरेक्शन से ट्रेन आती है। ठीक है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे आ रही है। तो एक ट्रेन जो है ना, ये जो ट्रेन है इसको कितना देर में पार कर गया, तो 27 सेकंड में। यहाँ लिख देते हैं, इसको पार करने में इसको लग गया 1 मिनट। इसको बराबर बराबर दिखाते हैं आपको, ताकि आसान लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है। अब ऐसा मत समझिएगा कि ट्रेन जाके टकरा जाएगा। ठीक है। मतलब ये एरो सिर्फ समझिएगा कि एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। ठीक है। ओ लेन टेढ़ा मेढ़ा लाइन आ जाए, छोड़ो जैसा भी छोड़ो। देखो ये जो है ना वो 27 सेकंड में इसको पार कर रही है, और ये जो ट्रेन है इसको 18 सेकंड में इस पोल को पार कर रही है। ठीक है। हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर हमको बोला गया समान लंबाई की दो ट्रेनें, लेंथ अगर इक्वल है तो हम क्या करते हैं, एक लेंथ को अपने से मान लेते हैं कितना, तो 27 और 18 का एलसीएम, इससे फायदा होगा। ठीक है। 27 और 18 का जो एलसीएम है ना वो कितना होगा, 54 मीटर मान लिए। सॉरी ये 50 लिख दिए, 54 लिखना है, इसको भी लिखेंगे 54 मीटर। इससे फायदा क्या हो पता है, जब ये दोनों ट्रेन 54 मीटर का है तो इसका स्पीड हमको मिल गया कितना, 27 दूनी 54 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड, और ये 18 तिया 54 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड। इसका स्पीड हमको पता चल गया। तो हमसे क्या पूछा, ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, यानी कि टाइम पूछा गया है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, 54 54 कितना, तो 2 गुने 54 लिख सकते हैं इसको, कितना, 2 गुने 54।
और स्पीड कितना होगा, तो रिलेटिव स्पीड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, जुट जाएगा, 3 और 2 5। ये मीटर पर सेकेंड में, ऊपर वाला किस में, मीटर में। तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, नीचे 5 है, डिवाइड करने से अच्छा है क्या, इसको 10 बना लेते हैं, ऊपर से नीचे 2 से गुना करके। इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये 54 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16 और 4 पचे 20 और 1 21, 216 बट्टा 10। ओ, ये हो क्या रहा है, 216 बट्टा में 10। इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो 21.6 बना लेंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये सेकंड, तो ये फ़ायदा होता है। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अपनाना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अब नॉर्मली भी सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, सेम इसी तरह का आगे भी क्वेश्चन है। बोला गया है ट्रेन के किनारे, सॉरी ट्रैक के किनारे खड़े एक लड़के ने पाया कि कोई अप ट्रेन उसे 8 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि अप ट्रेन से दुगनी लंबाई की एक डाउन ट्रेन उसे 20 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, एक पोल है ना, यहाँ पे एक पोल है। ठीक है, एक पोल है ये। ठीक है, पोल मोटा होते जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक पोल है, तो इस पोल को एक ट्रेन पार कर, दो ट्रेन पार करती है, एक अप ट्रेन और एक डाउन ट्रेन। कहने का मतलब एक ट्रेन इधर से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन पे दोनों है, और एक ट्रेन इधर से आ रही है। ये वाली जो ट्रेन है, पहला वाला जो ट्रेन है, ये वाली जो ट्रेन है ना, ये इसको 8 सेकेंड में पार करती है, और दूसरी वाली ट्रेन जो है वो 20 सेकेंड में पार करती है। दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो कितना होगा, 40। यानी कि ये वाला जो ट्रेन है वो 40 मीटर है, तो इसका दुगना लंबाई होगा इसका 80 मीटर। क्योंकि क्वेश्चन में यही ना बोला गया था कि एक ट्रेन जो है 8 सेकेंड में पार करती है, लेकिन एक दूसरी ट्रेन जो है वो 20 सेकेंड में पार करती है, जिसका लेंथ किसका है, इसका डबल है, दुगुना लंबाई का ट्रेन है। यानी कि ये 40 मीटर है तो ये 80 मीटर होगा। तो स्पीड क्या होगा, तो 8 बजे 40 यानी 5 मीटर पर सेकंड स्पीड निकल गया, और इसका स्पीड कितना गया, 20 चौके 80 यानी 4 मीटर पर सेकंड निकल गया। तो इससे फ़ायदा होता है। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा गया, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितना समय में पार करेगी, दोनों ट्रेन। तो दोनों ट्रेन के लिए क्या करना होगा, देखिए पिछला क्वेश्चन में भी क्या बोला था कि ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। सेम यहाँ भी क्वेश्चन वही है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितना देर में पार करेगी। तो क्या करेंगे, दोनों का लेंथ जोड़ देंगे, 80 + 40 120। ठीक है, और स्पीड कितना होगा, तो दोनों जुड़ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन पे है, 5 4 9। ठीक है, टाइम सेकंड में चाहिए तो ये मीटर और ये मीटर पर सेकंड, यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 से काटेंगे 4 बार में, 40/3 सेकंड। लेकिन ऑप्शन किस में है, पूर्णांक में, तो 3 13 3 39, 1 बच जाएगा इतना सेकंड। ठीक है, ये आंसर होगा आपका, जो आपकी ऑप्शन 1 में दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड में और 17 सेकंड में पार करती है, और वे एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है, तो इनकी गति का अनुपात बताइए। ठीक है, रेशियो बताना है। तो रेशियो बताना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप ध्यान से इसमें देखें, ठीक है, तो इसको हम लिख लिख के सॉल्व करते हैं, डायग्राम बना के नहीं सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक का जो स्पीड है, पहला ट्रेन का जो स्पीड है वो मान लिए x। ठीक, पहला जो ट्रेन का स्पीड है वो मान लिए x। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि दोनों ट्रेन का लंबाई सेम है। ठीक है, दोनों ट्रेन का लंबाई सेम है या डिफरेंट है, तो डिफरेंट किस तरह का है, 2 गुना है, 3 गुना, इस तरह कुछ भी नहीं बोला गया है। तो जो पिछला जो मेथड था इस तरह वाला, ये वाला मेथड, तो इस वाले मेथड से कर पाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक ट्रेन का जो लंबाई है उससे दुगुना ट्रेन, एक दूसरा ट्रेन है जो उससे दुगुना लंबा है, तो पता चल गया ना कि 1:2 में है, यानी 40 है तो ये 80 है। पिछला क्वेश्चन में क्या था, दोनों समान था, तो दोनों को समान लिए थे, ये वाला जो लेंथ है
ये दोनों समान लिए थे। लेकिन इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। मान लेते हैं पहला ट्रेन का जो स्पीड है ना, वो मान लिए x किलोमीटर पर आवर, और दूसरा ट्रेन का जो स्पीड है इसको मान लिए y किलोमीटर पर आवर। तो लेंथ अगर हम माने, लेंथ ऑफ फर्स्ट, तो लेंथ यानी डिस्टेंस, क्योंकि दोनों आदमी को पार कर रहा है ना, तो क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। तो कितना होगा, टाइम कितना था 27 सेकंड और 17 सेकंड, यानी कि 27x बोल सकते हैं लेंथ, 27x, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, L2 कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं अच्छा 1 मिनट, लेकिन अगर ये किलोमीटर पर आवर में मान के चलेंगे दिक्कत, ये मीटर पर सेकंड में मानना पड़ेगा, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में मानना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड, क्योंकि देखिए टाइम क्योंकि सेकंड में है ना, इस वजह से, ठीक है। तो ये हमारा मीटर में आ गया और ये भी हमारा मीटर में आ गया, ठीक है। तो अब दोनों को सॉल्व करते हैं। दोनों एक दूसरे को पार करना है, दोनों को एक दूसरे को पार करना है। तो हमको यहाँ पे बोला गया 23 सेकंड का समय लगता है। दोनों जब एक दूसरे को पार करते हैं ना, 23 सेकंड का समय लगता है। तो दोनों जब एक दूसरे को पार करते हैं तो पार करने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, इस डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा, तो दोनों का लंबाई जुट जाएगा। तो 27x प्लस 17x बटा क्या होगा स्पीड, स्पीड कितना x प्लस वाई, रिलेटिव स्पीड लगेगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे। टाइम कितना लगा था 23 सेकंड। बस इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। 27x और 17x कितना हो जाएगा, 17 और 27, 7 7 14, 3 और 1 4, 44x। और इधर कितना हो जाएगा, तो 23x प्लस 23y। एक्स वाले को एक तरफ करेंगे माइनस करेंगे तो 3 में 1, 4 में 1 जाएगा, 4 में 3 जाएगा तो 1, और 4 में 2 जाएगा तो 2, यानी कि 21, ठीक है। और इधर कितना आ गया 23y। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। 23 सेकंड का समय लेती है। तो यहाँ पर 21 और 23 स्पीड का रेशियो निकालना है ना, तो x रेशियो y। ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। 17 सेकंड, 7 7 14, 3 और 1 4, ठीक है। यहाँ भी ठीक, दोनों विपरीत दिशा में है, यानी कि दोनों का स्पीड क्या होगा, जुटेगा। ये भी सही है। तो यहाँ से अगर हम x रेशियो y निकालते हैं अगर, तो ये तो आएगा ही नहीं ऐसा, ये तो आएगा ही नहीं। 30/23 आ रहा है, ठीक है। ये तो आ ही नहीं रहा है, तो इनकी गति का अनुपात कितना होगा। 1 मिनट रुक जाइएगा। 27, अच्छा ये गड़बड़ है। यहाँ पर भी 17x मान लिए 17y होगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ दूसरा ट्रेन का निकाल, दूसरा ट्रेन का स्पीड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक है, इसको सुधारते हैं y। तो फिर ये पूरा रॉन्ग हो गया, यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको फिर से, ठीक है। देखिए फिर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 27, इसको लिखते हैं 27x प्लस 17y बराबर 23x प्लस 23y। जब दोनों को सॉल्व करेंगे, x वाले को एक तरफ करेंगे तो 4x, y वाले को एक तरफ करेंगे तो 6y। कट करते हैं 3 बार में, इसको कट करेंगे 2 बार में, यानी कि x बटा जो y है वो 3/2। यानी कि इसको रेशियो में अगर लिखना चाहते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, बट्टा में लिखो या रेशियो में लिखो, इतना होगा। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ें। तो देखिए इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, ये सब क्वेश्चन को भी आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला जो तरीका है ज़्यादा बेटर था, लेकिन ये तरीका कब काम आएगा, जब आपका या तो लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो सेम रहेगा या कुछ और भी स्टेटमेंट आपको दे देगा, ठीक है। 1 मिनट, ये वाला जो तरीका है ये कब लगता है, जब या तो ट्रेन का जो लेंथ है वो सेम बोल देगा, या फिर
कोई और स्टेटमेंट दे करके बोलेगा कि एक ट्रेन का लंबाई जितना है उसका दुगुना दूसरा ट्रेन का लंबाई है तो भी बन जाएगा। लेकिन जब कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो फिर इस मेथड से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, फिर हम इस मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इस मेथड से पीछे वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन 37। विपरीत दिशा में आती दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई कितना है, 160 मीटर है, वे एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। यदि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है तो उनकी चाल का अनुपात क्या है। इस बार क्या है ना कि आपको लेंथ ऑफ ट्रेन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्पीड निकाल लेंगे, किसका, ट्रेन का, ठीक है। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, 1 मिनट, दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई इतना है, एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती है। चलिए ठीक है। लेकिन दोनों का स्पीड तो अलग अलग होगा, ठीक है। और एक रेलगाड़ी, देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले यूज़ करते हैं हम लोग दूसरा स्टेटमेंट का, ठीक है। लेकिन उससे पहले लिख लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, ठीक है। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना है, तो मान लेते हैं x। दूसरा मानते हैं स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, इसको मान लेते हैं y। और दोनों जो है, दोनों को मान लेते हैं मीटर पर सेकेंड में ही मानते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कि जैसा होगा, अगर किलोमीटर पर सेकंड मानना पड़ेगा तो फिर इसको किलोमीटर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी हम मीटर पर सेकंड ही रखते हैं, ठीक है। देखिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं पहले वाले स्टेटमेंट से, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट से बोला यदि एक रेलगाड़ी, दो रेलगाड़ी है इसमें, ठीक है। तो एक रेलगाड़ी जो है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। तो स्पीड का तो नहीं, ये हमको तो स्पीड नहीं ना पता है। स्पीड जब नहीं पता है तो कैसे करेंगे, एक बार हमको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने दीजिए, ठीक है। विपरीत दिशा में आती दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 160 मीटर है, वे एक दूसरे को 9 सेकंड में, अच्छा 1 मिनट, ये जो क्वेश्चन था ना, आपको पिछला क्वेश्चन में हमको एक ट्रिक बताना था, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए ये हम भूल गए, इसको पहले बता देते हैं फिर इसको डील करते हैं। 36 में ना एलिगेशन मेथड लागू हो सकता है, ठीक है। ये हम भूल गए थे बताना, बता देते हैं। इसमें एलिगेशन मेथड लगाना है, लेकिन तब जब ये अपोजिट डायरेक्शन पर रहेगा। ये एलिगेशन मेथड तब लगेगा, दूसरा मेथड जो है एलिगेशन मेथड, ये तब लगेगा जब यहाँ पर आपका जो दोनों ट्रेन होगा ना वो अपोजिट डायरेक्शन पे होगा, तब इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे 27, इधर लिखिए 17, एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लग रहा है, 23। एलिगेशन लगा दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 3:2। कैसे आएगा देखिए, माइनस करके देखिए, 23 में 17 माइनस करेंगे 6, 27 में 23 माइनस करेंगे 4, रेशियो निकालेंगे 3:2, ठीक है। 3:2 आपका आ गया है। तो ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन ये तब निकलेगा जब ये दोनों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन पे रहेगा, ठीक है। जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में होगी, ये तभी लगेगा, बाकी और कोई कंडीशन पे नहीं लगेगा। लेकिन ये जो तरीका है वो दूसरे कंडीशन में भी आप लगा सकते हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं 37। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा देखते हैं। एक रेलगाड़ी जो है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। अच्छा देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको ना हम पहले वो तरीका आपको हम बता चुके हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में, ठीक है, रिलेटिव स्पीड वाला तरीका। अभी देखते ही आपको याद आ जाएगा, देखिएगा, है ना। पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, दो रेलगाड़ी है जो अपोजिट डायरेक्शन पे है, यानी रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जुटेगा। यानी कि हम लिखेंगे रिलेटिव स्पीड कितना, x प्लस वाई। क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, जो किसके बराबर होगा, तो रिलेटिव स्पीड जो है,
तो रिलेटिव स्पीड कैसे यूज़ करेंगे, तो रिलेटिव स्पीड जो यूज़ करेंगे x प्लस वाई, तो ये रिलेटिव स्पीड निकलता कैसे है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस जो है वो हमारा एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए कोई आया हुआ था, ठीक है। देखिए अगर हम x प्लस वाई की बात करते हैं, ठीक है, x प्लस वाई क्या है, मेरा रिलेटिव स्पीड है ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए अगर हम रिलेटिव स्पीड यूज़ करते हैं यानी कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर हम दोनों को जोड़ें तो कैसे, तो क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना है, तो 160 मीटर लंबा है दोनों रेलगाड़ी, ठीक है ना। और ये एक दूसरे को पार कर रही है, तो एक दूसरे को जब पार करेगी यानी कि डिस्टेंस जो होगा वो दोनों रेलगाड़ी का सम होगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, पहला रेलगाड़ी और दूसरा रेलगाड़ी। तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 160 कर लेंगे, दोनों को जोड़ने से अच्छा क्या 2 से गुना कर लो। और टाइम कितना लग रहा है, 9 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 16 दूना 32 यहाँ पे, ठीक है, 16 दूनी 32/9, ये जो आपका है रिलेटिव स्पीड निकला, ये जो है वो आपका रिलेटिव स्पीड निकला। अगला स्टेटमेंट देखें तो एक रेलगाड़ी, एक जो रेलगाड़ी है वो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें प्लेटफॉर्म का तो कोई स्पीड नहीं होगा, या फिर इसको ऐसे करिए ना, छोड़ दीजिए इसको अभी, पहले हम सेकेंड स्टेटमेंट को ही लिखते हैं, ठीक है। बोला गया है यदि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है, तो एक रेलगाड़ी का स्पीड क्या होगा, x, ठीक है, एक रेलगाड़ी का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, x होगा। तो ये जो x डिस्टेंस स्पीड जो है वो कैसे निकलेगा, तो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है यानी कि 160 ट्रेन का लंबाई और 200 मीटर प्लेटफॉर्म का लंबाई, डिवाइड करेंगे किससे, टाइम से, 27 सेकंड। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 360/27, 9 तिया 27, 9 चौके 36 यानी कि 40/3, ठीक है। ये आपका स्पीड मिल गया किस में, तो हम मान लेते हैं ये मीटर पर सेकंड में, मान क्या लेते हैं, ये मीटर पर सेकंड में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम निकालते हैं रिलेटिव स्पीड करके x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पर इस बार क्या दोनों एक दूसरे को पार करेगा तो स्पीड क्या होगा, जुटेगा x प्लस वाई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 गुने 160 लिखना होगा, यानी कि 160 प्लस 160, क्योंकि दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करें, हम प्लस में नहीं लिखते हैं, दोनों से गुना करके लिख लेते हैं, ठीक है। या फिर दाहिने जोड़ के भी लिखेंगे तो कितना होगा, 16 दूना 32, 320/9, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिए ये भी किस में है, मीटर पर सेकेंड में। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू, ये जो 40/3 आया है, ठीक है, ये अगर हम यहाँ पुट कर दें x के जगह पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड को हटा लीजिए, कोई लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। ये हो गया इतना बटा 9, ठीक है। अब y का वैल्यू कितना होगा, 320/9 माइनस करेंगे 40/3। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 9 रख लेते हैं ना तो हमको ज़्यादा फायदा होता, अगर हम यहाँ पे 9 रख लेते हैं तो हमको ज़्यादा फायदा होता है कि नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अब नहीं रखे हैं तो क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो छोटा करके लिखते हैं, y इक्वल टू 320/9 माइनस 40/3। जब y का वैल्यू सॉल्व करेंगे यहाँ पे 320 एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे, 3 तिया 3 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, 320 यहाँ लिखेंगे माइनस 4 तिया 12 यानी कि 120, तो यहाँ पे हो जाएगा 200/9, ठीक है। ये हमारा y निकल गया। तो हमसे लेकिन ये नहीं पूछा है कि x का स्पीड निकालिए, y का स्पीड निकालिए, हमसे पूछा है दोनों का रेशियो। अब रेशियो पूछा है तो आप स्पीड यहाँ पे किलोमीटर में भी निकालिए या मीटर पर सेकेंड में निकालिए, लास्ट में आपका कटना ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखिए इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं
हमको रेशियो चाहिए, स्पीड का रेशियो, यानी कि एक्स रेशियो वाई चाहिए। तो एक्स कितना है 40/3, वाई कितना निकला 200/9। ठीक है, यहाँ से कट करते हैं, कितना बार में कटेगा ये 20×2 = 40, 20 से काटेंगे 10 बार में। ठीक है, 3 से काटेंगे 3×3 = 9, फिर 2 से काट देते हैं इसको 5 बार में। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3/5 आएगा। कितना आएगा 3/5, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। बोला गया है 2 रेलगाड़ियां जिनकी गति का अनुपात दिया हुआ है 3:4, समांतर पटरियों द्वारा विपरीत दिशा में जा रही है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी 3 सेकंड में एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करती है, तो एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर मान लेते हैं टेलीग्राफ पोस्ट है, यानी कि खंभा मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इस खंभे को पार करना है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, यानी कि एक इधर आ रहा है और एक इधर। इसका जो स्पीड है पहले वाले का, तो इसको हम पता है क्या मान लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप 3x और 4x भी मान सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट 3 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप हम इसको दोनों तरफ बता देते हैं। ठीक है, अगर हम इसको अगर हम मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसको मान लेते हैं स्पीड इसका 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से इसमें क्या होगा, और ये एक दूसरे को कितना दिन पार कर रही है, तो 3-3 सेकेंड में। ये एक दूसरे को कितना दिन पार कर रही है, तो 3 सेकेंड में, और ये भी 3 सेकेंड में। तो यहाँ पर अगर हम दोनों का लेंथ देखें, अगर हम लेंथ की बात करें L1 और इसका लेंथ की बात करें L2, तो लेंथ कितना होगा, तो स्पीड इनटू टाइम होता है ना, 3×9 मीटर मान लिए, और ये 3×4 = 12 मीटर। अब क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लीजिए। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा, तो दोनों का लेंथ लिखेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है फॉर्मूला। दोनों का लेंथ कितना 9 + 12, और स्पीड कितना कितना है 3 और 4, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है, यानी कि 4 और 3 7। ठीक है, तो 12 और 9 21/7, 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 सेकेंड। ये आंसर होगा। या तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको एक्स मान के अगर बनाना चाहें तो बना लीजिए। 1 मिनट, लाइट कट गई है, रुकिए। देखिए यहाँ पर हम एक तरीका और बता देते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। हम मान लिए सॉरी, देखिए पहला का जो स्पीड है और एक दूसरा स्पीड मान लिए 3x और 4x, ये रेशियो दिया हुआ था, तो इसको मान लेते हैं 3x, इसको मान लेते हैं 4x। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर हम लेंथ की बात करें, टाइम तो मेरे पास गिवन है ना 3 सेकेंड, दोनों को पार करने में लग रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, टाइम जो है दोनों के लिए क्या है 3 सेकेंड है, टाइम 1 और टाइम 2, दोनों का लिए क्या है 3 सेकेंड का टाइम है। तो लेंथ अगर निकालें L1 तो कितना हो जाएगा 3×9x, और L2 अगर निकालें तो 4×12x। तो जो चीज़ यहाँ पे आया था ना, वही चीज़ यहाँ भी आएगा। हमको निकालना है टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है हमारा 9x, और 12x कितना 21x, और स्पीड कितना है, तो यहाँ पे 3x और 4x, यानी कि 7x, है ना। अब ये मीटर पर सेकेंड में मान के चलिए, या किलो, या जिसमें मान के चलिएगा आप। तो अगर ये मीटर मानेंगे तो इसको भी क्या मानना होगा, मीटर मानना पड़ेगा। ठीक है, हमको आंसर चाहिए सेकंड में ना, तो सबको क्या करिए मीटर पर सेकंड में, और इसको मीटर मान के चलिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या, इसको ठीक से लिख लेते हैं यहाँ पे मीटर पर सेकंड में। ये 3x मीटर पर सेकंड, और ये 4x मीटर पर सेकंड, 4x मीटर पर सेकंड। तो ये भी क्या आएगा, मीटर में आएगा,
ये भी मीटर में आएगा, ठीक है। तो जब ये कट करेंगे ना तो एक्स एक्स कट जाएगा, 7 तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम तरीका है। आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दो रेलगाड़ियां जिनकी गति का अनुपात कितना है, 7 है और 9 है, समांतर पटरियों पर समान दिशा में जा रही है। यदि दोनों रेलगाड़ियां क्रमशः 4 सेकंड और 6 सेकंड में एक खंभे को पार करती है तो एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, देखिए दोनों ही क्या है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पर 3 सेकंड जो है ये दोनों के लिए था, और यहाँ पे अलग से टाइम दे दिया 4 सेकंड और 6 सेकंड। तो फर्स्ट मेथड से निकालिएगा, ठीक है। ये एक खंभा है, इधर लिखते हैं, ये एक खंभा है, इसको पार करता है एक ट्रेन और इसको पार करती है एक दूसरी ट्रेन। इसका जो स्पीड है मान लिए कितना, 7 मीटर पर सेकंड, और इसको मान लिए 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका जो टाइम है, कितना टाइम लग रहा है, इसको 4 सेकंड का टाइम लग रहा है और इसको 6 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 4 सत्ते 28 मीटर, ठीक है। और ये कितना होगा लेंथ टू, 9 सत्ते 9 छक 54 मीटर, ठीक है। तो टाइम निकालेंगे, कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा, 28 प्लस 54, 28 प्लस 54 बट्टा स्पीड कितना होगा, तो 9 7 16, अपोजिट डायरेक्शन पे है ना दोनों, तो दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन पे है, एक मिनट, दोनों सेम डायरेक्शन पे है, एक गड़बड़ है यहाँ पे, दोनों से ऑपोजिट नहीं है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन पे है, ठीक। इसको फिर से कर, देखिए दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन पे, यानी कि एक ट्रेन इधर जा रही है तो दूसरी ट्रेन भी क्या जा रही है, इधर ही जा रही है। इसका जो स्पीड है वो 7 मीटर पर सेकेंड है और इसका जो स्पीड है वो 9 मीटर पर सेकेंड है। इसको टाइम कितना लग रहा है, तो पहला ट्रेन को जो टाइम लगा वो 4 सेकेंड का टाइम लगा और दूसरा ट्रेन को 6 सेकेंड। तो इसका जो ये लेंथ है L1 और L2 वो कितना होगा, तो L1 जो है ना, वो L1 कितना है, तो 7 चौक 28 मीटर, और ये कितना है, 9 छक 54 मीटर, ठीक है। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है, तो 28 प्लस 54, स्पीड क्या होगा, तो रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, सेम डायरेक्शन में घटेगा, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। तो 54 प्लस 28 ऐड करते हैं, है ना, 8 4 12, 7 और 1 8 बट्टा 2 करेंगे 41, यानी कि टाइम कितना लगेगा, तो 41 सेकेंड का टाइम लगेगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, सॉल्व कर लेंगे आप खुद से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला गया है 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हुई एक ट्रेन एक व्यक्ति को 15 सेकेंड में पार करती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ट्रेन स्वयं की लंबाई से 50% अधिक लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, फिर से आज होमवर्क मिल रहा है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पहले सॉल्व हो चुका है, बस स्टेटमेंट पे दम है और बाकी कुछ भी नहीं है, और स्टेटमेंट में भी उतना दम नहीं है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हैं। अगर अब मेरा क्लास शुरू से आप कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगा। अगला जो, एक मिनट पीछे हो गया, अगला जो क्वेश्चन है 41, बोला गया एक ट्रेन 1 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ अपनी लंबाई के आधी लंबाई के एक पुल को पार करती है। तो यह ज्ञात कीजिए कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी उसी लंबाई के दुगनी लंबाई की ट्रेन को अपनी गति के 60% गति से कितने समय में पार करेगी। तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। होमवर्क आपको डेली मिलेगा, ठीक है। उसके बाद होमवर्क का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व आप कर लेंगे, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा उसका आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।